वेलकम बैक। जिस तरह से वो बोला जाता है ना कि जब तक आपको बेसिक्स समझ नहीं आएंगे तब तक आप आगे सक्सेसफुली नहीं बढ़ सकते। तो अब जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो अब जैसा कि मैंने इस सीरीज़ के स्टार्ट में बोला था कि हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखेंगे, उनको अच्छी तरह से सीखेंगे, क्योंकि जो बाद में आने वाली चीज़ें हैं उनमें वही चीज़ें दोबारा फिर इधर उधर से होती होती वही चीज़ें अगेन एंड अगेन कई बार किसी शक्ल में तो कभी किसी शक्ल में वही चीज़ें यूज़ होंगी। तो इधर जो है ना वो हम जो हमारा एक कंसेप्ट है स्कोप्स का वो इधर हमारा यूज़ होगा, और उसके बाद कुछ नई चीज़ें मैं इसके अंदर आपको बताने लगा हूँ, और वो होते हैं पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स जो होते हैं किसी भी फंक्शंस के, वो क्या होते हैं। तो ये जो लास्ट वीडियो के अंदर हमारे पास हमने एक फ़ंक्शन बनाया था गेट परसेंटेज, उसको मैंने यहाँ पे एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके अंदर जो है जो फंक्शन है, अब हम में भी ये चाहें कि हमारे पास ये वाले जो वैल्यूज़ हैं, ये 4 वैल्यूज़ ये हमारे पास ऑलरेडी हैं। हमें बस ये पता लगाना है कि ये वाले हमारे पास मार्क्स हैं, हमें इसका जो परसेंटेज है ना वो हमें निकाल के दे दो। बस हमें जो है ना, हम आपसे नहीं कह रहे कि ये सारा काम जो है ना ये आप खुद करो, हम आपको ये दे दें और आप जस्ट हमें इसकी परसेंटेज निकाल के दे दो, तो वो थोड़ा ज़्यादा सेंस भी बनाता है। तो वो जो चीज़ है वो हम कैसे करेंगे। अब ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना इसको मैं ज़रा यहाँ से हटाने लगा हूँ। तो हम जो है वो जस्ट सिंपली इसके अंदर जो हमारी ये परसेंटेज होगी उसको करेंगे कैलकुलेट, और ये यहाँ पे मैं इसका जो हमारा नया एक वर्जन है उसको बनाने लगा हूँ। तो इसके अंदर हमने देखने हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जो एक बिगिनर है उसके लिए वो ऑब्वियसली एक नई चीज़ हो जाती है। तो नई चीज़ जो है ना उसको हम पुरानी चीज़ ही समझेंगे, क्योंकि वो एक और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होता है। जो पैरामीटर है, पैरामीटर एक लिस्ट होती है। पैरामीटर लिस्ट से मुराद ये नहीं कि वो लिस्ट होती है, उसका मतलब है कि आप उसमें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। ये जो हमारी पैरेंथेसिस हैं जो हमने कल लगाई थी, जो कल वाली वीडियो थी या जब भी वो आपने देखी है, अगर नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी यार, वो पहले जाके देखो ना। नहीं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो पैरेंथेसिस हैं यहाँ पे हम लिखते हैं अपने पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स भी आप उसको कहते हैं। तो वो कैसे हम यहाँ पे बताएंगे, इसके दरमियान में आके तो यहाँ पे जो वो हमारे पास वो एक लिस्ट थी फ्लोट टाइप के, हमारे पास वेरिएबल्स थे मैथ फिज़िक्स और पता नहीं क्या क्या, वो अब हम यहाँ पे बताएंगे। तो इसको मैं साथ साथ में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करूँगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लोट मैथ, उसके बाद लगाना होगा कॉमा, और फिर हम जैसे हम एक लाइन में इस तरह से कर लेते हैं ना फ्लोट मैथ और फिर कॉमा लगा के, तो आगे ऐसे फिज़िक्स लिख सकते हैं या जो भी वेरिएबल का नाम लिखना हो वो तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे आप कॉमा लगा के तो सिंपली यहाँ पे ऐसे फ़िज़िक्स या कुछ भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, चाहे वो फ़्लोट ही आपने दोबारा करना। अगर दोबारा उसको फ़्लोट ही आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे अगेन फ़्लोट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर फ़िज़िक्स लिख सकते हैं या जो भी मतलब आपका नाम है, आपके वेरिएबल का नाम। उसके बाद हमें एक और फ़्लोट चाहिए, वो होगा हमारे पास CS यानी कि कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद हमारे पास होगा फ़्लोट का ही एक इंग्लिश। और ये हमारे 4 पैरामीटर्स यहाँ पे बन चुके हुए हैं जिनके ये नाम हैं। और ये पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है, ये सिंपली हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और इस वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने बोला था कि हम यहाँ पे वो एक पुराना अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करेंगे, वो कॉन्सेप्ट जो मैंने साथ में वैसे बता भी दिया था कि वो हमारा स्कोप्स का कॉन्सेप्ट है। तो स्कोप्स में यहाँ पे वो क्या मैं क्या कहना चाह रहा था, वो ये है कि ये जो हमने यहाँ पे ये लिस्ट बना दी है वेरिएबल्स की, 4 वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स आप इसको कह रहे हैं, ये हमारे पास एक लोकल वेरिएबल लिस्ट बन गई है। लोकल वेरिएबल लिस्ट का क्या मतलब है, ये जो मैं लिस्ट बार बार कह रहा हूँ ना इससे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई नई चीज़ नहीं है ये, क्योंकि अब ये 4 वेरिएबल्स हैं ना, तो 4 चीज़ें जब एक साथ हैं तो वो क्या है, वो एक लिस्ट है। इसलिए मैं इसको लिस्ट कह रहा हूँ। इसका कोई ये जो है ना, इसके माता पिता ने इसको नाम नहीं दिया था लिस्ट का, ये बस वैसे ही मैं इसको यारी दोस्ती में मैं बस इसको लिस्ट कह रहा हूँ प्यार मोहब्बत में। तो ये हैं बाय द वे लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल हैं ये इस स्कोप के, ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं ये सिर्फ़ और
सिर्फ हम इस स्कोप के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो 4 वेरिएबल्स हैं ये हमें यहाँ पे इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ, और ये किस तरह से यूज़ होंगे वो भी मैं ऑब्वियसली आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पहले वाला जो प्रोसेस था उसको हम दोबारा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक बनाएंगे परसेंटेज, और परसेंटेज जो होगी वो जस्ट डिक्लेयर कर दें इक्वल टू 0 अगर करना है अच्छे बच्चों की तरह, कि ये ऑलवेज़ जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज़ भी करना चाहिए। तो इस तरह से आप उसको इनिशियलाइज़ भी कर दें, और उसके बाद हम बोलेंगे कि जो हमारी है परसेंटेज वो होगी ये सारे जितने भी हैं हमारे मैथ, फिज़िक्स, CS, ये वाला, और उसके बाद इंग्लिश, ये इन सबको ऐड करो और उसके बाद इनके गिर्द लगा दो पैरेंथेसिस, ये जो हमारे ऑपरेटर है उसकी वजह से, और डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि अगर 400 पे डिवाइड करके दोबारा अगर 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है तो चीज़ तो वही हो जाएगी। हम जस्ट उस 400 को 4 बना देते हैं। तो उसके बाद लास्ट पे हमने कर देना है रिटर्न, ये जो हमारी परसेंटेज है उसको। ये हमारा फंक्शन जो है ये तो पहले की तरह हो गया। लेकिन अब ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो हम कैसे इसको देंगे भाई, वो सवाल होगा आपके चारों तरफ, आपको इसने घेर लिया हुआ होगा। तो उसका ज़रा सामना कर लेते हैं कि भाई वो हम कैसे करेंगे। उसके दो तरीके जो है ना, उनमें से जो पहला तरीका है ना वो हम पहले नहीं करेंगे, हम जो दूसरा तरीका है ना वो करेंगे पहले। वो ये है कि हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, बल्कि मैं ना एक बनाता हूँ फ्लोट रिज़ल्ट, और जो रिज़ल्ट है उसको हम करेंगे गेट परसेंटेज, और यहाँ पे हमारी गेम होगी अब स्टार्ट। गेट परसेंटेज यहाँ पे अब आपको एक नीचे एक प्यारी सी, इस तरह से मैंने कहना था, मैं नीची सी कह रहा हूँ, ये जो नीचे आपको प्यारी सी एक छोटी सी क्यूट सी लाइन नज़र आ रही है, ये जो एरर है यहाँ पे ये लाल भी हो गया हुआ है, इसका मतलब ये है यहाँ पे अगर आप इस पे होवर भी करें तो ये आपको बोलेगा टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि ये जो फंक्शन है इसको भाई यहाँ पे ये आपके सामने हाथ फैलाए खड़ा है, ये कह रहा है कि 4 फ्लोट्स दो, अगर मुझे कुछ काम करवाना है तो भाई 4 फ्लोट्स लगेंगे, नहीं तो ना भाई मैं तो फिर नहीं करने वाला कुछ भी। तो अब ये 4 जो फ्लोट्स हैं ना, ये हमने बोला था कि भाई हमें यहाँ पे 4 जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनके मार्क्स हमने देने हैं यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे अब इसको पास करेंगे इनको। तो अभी बात इधर ख़त्म नहीं हुई, बात एक्चुअली ख़त्म हो गई, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर इधर ख़त्म कोई नहीं हुई, मैं अभी आपको थोड़ा सा और ये समझाऊंगा ये क्या हुआ इधर। अच्छा, इधर मैं सबसे पहले, क्योंकि हमने सबसे पहले लिखा है मैथ, तो सबसे पहला जो मैं फ्लोटिंग वैल्यू लिखूँगा वो इस वाले वेरिएबल में, मैं स्क्रीन पे हाथ लगा रहा हूँ तो आपको वो तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक्चुअली मैथ पे हाथ लगाया है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से सिलेक्ट करके। ये जो मैथ है इसके अंदर ये कॉपी होगी, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। मैथ जो है ना वो हमारी कोई उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उसमें से आगे हमारे 78, तो हम यहाँ पे फ्लोट, क्योंकि ये फ्लोट है तो हम इसमें फ्लोट पास करेंगे। उसके बाद है फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स जो है ना वो कोई उससे भी अच्छी है, तो और उसके बाद CS आ जाएगा। CS के अंदर जो है वो हमारे मार्क्स जो हैं वो 89 आ गए, और जो इंग्लिश है वो भी अच्छी है। तो ये जो है ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे हो गई हैं पूरी, और अब आपको यहाँ नीचे वो लाइन भी नहीं नज़र आ रही, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इसके बाद मैं जो है वो आपको ये रिज़ल्ट जो है ये भी यहाँ पे प्रिंट भी करवा के दे ही देता हूँ। और आपने बिल्कुल ठीक गेस किया, ये जो चीज़ थी ये आप डायरेक्टली इसकी जगह पे भी पुट कर सकते थे, लेकिन हमने ये वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज़ इसलिए किया ताकि ये थोड़ा क्लीन नज़र आए और हमें समझ भी आए, क्योंकि हमने इस चीज़ को समझना है। अच्छा, अब अगर मैं इसको करता हूँ ना यहाँ पे रन, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज आ गई है। अच्छा, अब ये जो है ना अगर आपको ये वैल्यूज़ किस तरह से पुट हुई हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे मे भी आपको समझ आ गई हो, अगर नहीं भी आई तो खैर है, अगर आ गई है तो फिर भी ये चीज़ आप लाजमी से सुने, बाद में कुछ चीज़ें आएंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी, प्रॉबेबली, ज़रूरी नहीं है कि करें, मे भी करें। तो ये जो चीज़ है ना ये आप इस तरह से समझेंगे
कि ये, और अभी हमने जो पहला तरीका है वो भी देखना है ना। अब ये जो है ना, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ पास करते हैं ना, ये कुछ इस तरह से आती हैं कि मैथ इज़ इक्वल टू ये वाली वैल्यू, इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारा कॉमा है और फिर हमारा फिज़िक्स है, और ये इक्वल टू आ जाएगा 61 मतलब जो भी आप यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। ये जो मैं इक्वल टू ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ ना, ये चीज़ यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी आप यहाँ पे पास करेंगे, आपने ऐसा समझना है कि ये इक्वल टू उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिखा हुआ है ना, उसके ये हो रहा है। ये इस तरह से एक्चुअली बनता है जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर आप जितनी मर्ज़ी मेमोरी यूज़ कर लें, यह तब तक ये इस्तेमाल नहीं होगी, या ये तब तक मेमोरी जो है, मेन मेमोरी जो है रैम के अंदर, ये चीज़ें एलोकेट नहीं होंगी जब तक आप इस फंक्शन को यूज़ नहीं करते। जस्ट अगर आप हम ये जो हमारी परसेंटेज है, ये वाला जो फंक्शन था हमारा, हम इसको यूज़ ही नहीं करते, हम इसको कॉल ही नहीं करते, तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, ये 4 बाइट्स, ये 4 4 4 और 1 4, ये भी ये रैम के अंदर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने इसको कभी यूज़ ही नहीं किया। कभी हमने इसको, ये तो बस इस यहाँ पे ये पड़ा हुआ है कि भाई ये एक चीज़ है, हमने इस तरह का एक फ़ंक्शन बनाया, लेकिन अब जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये वाले वेरिएबल्स ना तो बनेंगे, और जब बने ही नहीं हैं तो फिर इनका आगे वाली कहानी तो वैसे ही ख़त्म। लेकिन जब आपने इस फंक्शन को किया है ना यहाँ पे कॉल, तो सबसे पहले जो कंपाइलर है वो देखेगा कि अच्छा ये जो फंक्शन है, सबसे पहले तो ये देखेगा कि भाई ये रिटर्न क्या करता है। ये वॉइड तो नहीं रिटर्न करना, अगर तो ये वॉइड रिटर्न कर रहा है तो आप उसको इक्वल टू के इक्वल नहीं लिख सकते, वो तो हम लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हुए हैं। फिर वो देखेगा कि अच्छा फ्लोट रिटर्न कर रहा है, ओके कूल। तो अगर ये फ्लोट रिटर्न कर रहा है तो ये जो इक्वल टू के साइन के इधर आपने लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, वो क्या है। अच्छा ठीक है, वो भी एक नंबर ही है और वो फ्लोट टाइप का है, तो मतलब कि ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये मतलब ये सिंटैक्स है जो एरर है वो देख रहा है। उसके बाद वो देखेगा इसकी जो पैरामीटर यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट है वो क्या है। अच्छा वो 4 यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स ले रहे हैं, चारों फ्लोट टाइप के हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब अगर आपने यहाँ पे वो नहीं लिखे थे तो उस टाइम पे हमें वो नीचे वो एक छोटी सी पूछली नज़र आ रही थी, तो वो जो चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी। और वो देखी तब ही गई हैं जब यहाँ पे इस चीज़ की बारी आई है ना आर्ग्यूमेंट लिस्ट की, तो ये जो इसके अंदर जो कुछ भी था ना वो क्रिएट हो गया रैम के अंदर। और वो हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं कि उसका स्कोप जस्ट इतना होगा, मतलब ये इतनी लाइंस नहीं, ये जिधर भी ये वाली कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी उधर तक इसका स्कोप होगा इन वेरिएबल्स का। तो उसके बाद जब ये इधर बने हैं ना, तो ये आप उसको एक्चुअली इनिशियलाइज़ कर रहे हो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि पहले ये इस तरह से ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ पे कर ही देता हूँ, फ्लूआर्ट नहीं फ्लोट मैथ, आप इस तरह से बस ये बना। लेकिन साथ ही जब ये यहाँ पे इसने ये वाली वैल्यूज़ देखी तो मैथ के अंदर उसने इक्वल टू ये वाली वैल्यू कर दी है इस तरह से। और उसके बाद ये जो फिज़िक्स था इसके अंदर ये दूसरे वाली, क्योंकि यहाँ पे दूसरे पे फिज़िक्स है, फिर 89 CS के अंदर और 87 जो है वो इंग्लिश के अंदर। इस तरह से ये सारा जो काम है ये हमारा हो रहा है। तो इस तरह से ये बाकी अब आई होप कि ये इधर जो चारों हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे बने हैं, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो उसके अंदर जाके असाइन हो रही हैं। ये कॉमा जो है वो भी आपने देखना है कि हर वैल्यू के बाद हम कॉमा भी यूज़ कर रहे हैं। और बिल्कुल भी आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे आप जस्ट फ्लोट ही लिख सकते हैं। नो, आप इधर जो मर्ज़ी लिख लो, मतलब वो कोई वैलिड टाइप होनी चाहिए। आप यहाँ पे इंटीजर लिख सकते हो, आप यहाँ पे डबल लिख सकते हो, लेकिन अगर फ्लोट हम इधर सेंड कर रहे हैं तो इधर भी वो फ्लोट ही होना चाहिए। और अगर वो फ्लोट नहीं हुआ तो वो उसके अंदर टाइप कास्ट हो जाएगा इम्प्लिसिटली। यानी कि अगर आप इधर इस तरह से 89 लिखते हो तो वो हमें पता है कि 89 जो है वो क्या होता है, वो एक इंटीजर होता है, साइंड इंटीजर होता है। लेकिन जब वो देखेगा कि ये एक फ्लोट रेट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो इसको टाइप कास्ट कर देगा। सी यहाँ पे ये फॉर नाउ ये इंटीजर है, ये जो बाकी हैं इन पे अगर आप होवर करते हैं तो ये फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, ये भी फ्लोट है और ये भी फ्लोट है। लेकिन ये वाला जो है ये इंटीजर है, और जब ये इधर इसमें कॉपी होगा ये बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे अगर ये भी लिख दो, है तो ये इंटीजर ही,
इस पे अगर आप होवर करो, लेकिन ये हम फ्लोट को असाइन कर रहे हैं। होप कि ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं, तो ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये जस्ट हम अपनी जो है वो आसानी के लिए, और एक जो प्रोसेस है इम्प्लिसिट जो प्रोसेसर को करना पड़ेगा ये कन्वर्जन, वो ना हम मतलब करवाना चाहें, हम उसको जो परफॉर्मेंस है उसको इफ़ेक्ट ना करना चाहें, तो हम यहाँ पे भाई सीधा उसको भेजो ही फ्लोट, जब वो एक्सपेक्ट ही फ्लोट कर रहा है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये भी होगी। और उसके बाद ये जो कैलकुलेशन है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, और ये वाली वेरिएबल्स जो हैं यहाँ पे हमने इनको यूज़ किया, और फिर यहाँ पे जस्ट हम उस वैल्यू को रिटर्न करें। तो ये भी होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये जो फ्लोट है, तो ये ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर सिर्फ फ्लोट ही आएंगे, आप इनको मिक्स भी कर सकते हैं। इस तरह से ये इंटीजर बन जाएगा। और इंटीजर ये अब बन गया है, तो यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है, आप इसको फ्लोट सेंड कर रहे हैं तो ये इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट कर देगा। तो इसी तरह से, लेकिन हम यहाँ पे फ्लोट ही रखेंगे ताकि ये मे बी यहाँ पे 61.5 हम उसको सेंड कर दें। तो अगर वो इंटीजर होता तो वो जस्ट 61 उसको एक्सपेक्ट कर लेता। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी जो है वो बड़ी अच्छी तरह से देख चुके हुए हैं। तो इसलिए वो जो मैं कह रहा था कि आपने जो पुराने हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अब थोड़ी उनकी आत्मा जो है ना वो जगाना शुरू कर दें, क्योंकि अब वो हम बार बार चीज़ें यूज़ किया करेंगे। तो इस तरह से ये हो गए हमारे पैरामीटर्स, और ये हैं पैरामीटर्स बाय वैल्यू। अब मैं आपको तरीका नंबर 1 बताने लगा हूँ, और इस वीडियो का हमारा उधर हो जाएगा एंड। मैं यहाँ पे यार ये फ्लूहार्ट क्यों नहीं देता हूँ। फिज़िक्स जो है उसको हम कर देते हैं 61 जो कि यहाँ पे है। उसके बाद मैं कर देता हूँ फ्लूहार्ट CS, और उसके बाद इसके अंदर मैं नहीं इक्वल टू 89, और उसके बाद एक और फ्लूहार्ट इंग, ये है हमारे 87। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये आप ऑफ कोर्स एक लाइन पे भी कर ही सकते थे, लेकिन यहाँ पे समझ आए तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। इसी चीज़ को आप इस तरह से भी कर सकते हो कि यहाँ पे हम डायरेक्ट जो वेरिएबल्स हैं उनको सेंड कर दें। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और भी कंफ्यूज कर रहे होंगे, उसको भी मैं अभी बताता हूँ। ठीक हो गया, ये भी आपको सेम आउटपुट देंगे, और ये तरीका नंबर 1 है। मतलब अगर आप इधर यूज़र से पूछना चाहें कि भाई अपने रियाजी के नंबर बताओ, अपने फिज़िक्स के बताओ, तो सारा कुछ, तो उसके बाद आप यहाँ पे उसको सेंड कर दो, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये मैंने एज इट इज़ लिख दिए हैं, जिस तरह से ये हैं जिस तरह से ये हैं। तो ये वाला जो वेरिएबल है मैथ, ये है इस मेन फंक्शन के स्कोप का, जबकि ये वाला जो मैथ है ये इस स्कोप के अंदर है। तो ये जो स्कोप वाली हमारी गेम थी, स्कोप वाली जो हमारी वीडियो थी, उसके अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं कि स्कोप विद इन जो स्कोप है उसके अंदर आप सेम नेम का एक और वेरिएबल बना सकते हैं। तो ये वैसे सेम स्कोप के अंदर स्कोप तो है नहीं, ये 2 डिफरेंट स्कोप्स हैं। तो इसके अंदर ये जो वेरिएबल है ये वाला है, और ये जो है ये इस स्कोप का है। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, जस्ट इनका आपस में नाम सेम है। और अगर आपको ये कंफ्यूज करता है तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ये है कि ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, ये जो मैथ है और ये वाला जो मैथ है। लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट करना चाहें अपनी आसानी के लिए तो आप इसके स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। तो स्पेलिंग जो है वो भी यहाँ पे मैटर नहीं करेंगे। ये 2 चीज़ें मैं यहाँ पे एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ, और दोबारा उनको बता देता हूँ। नंबर 1 कि ये वाला जो वेरिएबल है और ये वाला जो वेरिएबल है, इनके नेम तो सेम है, हो सकते हैं आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन ये सेम वेरिएबल्स नहीं हैं। और जो दूसरी बात है, अगर आपको आसानी के लिए आप अगर इसका नाम से चेंज भी कर सकते दें, गलत कर दिया यार। मैं कहना हूँ कि दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर आप अपनी आसानी के लिए या किसी भी वजह के लिए आप इनके नाम डिफरेंट भी कर दें, यानी कि ये जो मैथ है इधर आप मैथमेटिक्स लिख दो, या आप जस्ट M लिख दो, या जो मर्ज़ी लिख दो, तो वो अगर आप यहाँ पे पास करोगे तो वो इसके अंदर एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। कंपाइलर आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई इधर आपने स्पेलिंग और लिखे हैं और इधर आपने और लिखे हैं। तो ये एक्चुअली वही जो पहली बात थी, 2 बातें हमने देखी हैं ना। पहली बात जो थी कि ये कम्प्लीट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये उसी का ही आप हिस्सा समझ लें कि जब ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो हम जस्ट इस तरह से आप ऐसे समझ लो कि ये जो आप इधर कोई वेरिएबल बनाएं, इंट A बनाओ, इसके अंदर आप 10 रख दो, फिर आप बनाओ इंट B इज़ इक्वल टू A।
तो ये हमें क्या है, नहीं हमें कुछ नहीं है, हमें पता है कि ये क्या है, कि भाई यहाँ पे एक इंटीजर था, उसके अंदर की जो भी वैल्यू थी वो हम बी के अंदर इस तरह से असाइन कर रहे हैं। तो सिंपली ये भी वही हो रहा है कि ये मैंने बोला था ना, जैसे ये जो जो भी आप इधर पास करेंगे वो इक्वल टू, ये जो है ना ये ऐसे हाथ फैला के खड़ा हुआ है, ये जो है ना इधर ये जो फ्लोट मैथ है ये इस तरह से हाथ फैला के ऐसे खड़ा हुआ है, ये इसने हाथ फैलाए हुए हैं इक्वल टू, मुंह खोला हुआ है कि भाई आगे क्या, उसके हाथों में हमने मैथ वेरिएबल रख दिया है, तो उसकी वैल्यू चाहे आप इधर कांस्टेंट रख दें इस तरह से, तो ये भी ठीक है। और अगर आप यहाँ पे उसका वेरिएबल पास कर रहे थे तो वो हमने जस्ट सिंपली उसको वो वाला वेरिएबल उसके हाथों पे रख दिया, तो वो देखेगा कि भाई हाँ इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो उसको यहाँ पे कॉपी कर देगा, सिंपल। और उसके बाद ये जस्ट इसको यूज़ कर रहा है। तो ये थे हमारा पैरामीटर्स बाय वैल्यू। और टेबल जो है मेरा वो सिसक रहा है और आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो सर्दी लग रही है थोड़ी थोड़ी। सो ये हो गया हमारे पैरामीटर्स बाय वैल्यू। और इसके बाद हम देखेंगे पैरामीटर्स बाय रेफरेंस, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे रेफरेंसेस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!